मुसल से क्या डरना। एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होती है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। नेसेसरी प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। मैंने इंट्रोडक्शन तो कुछ वो ही नहीं। हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि पिछली वीडियो में बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि जो आपकी फ्रेंड है जो कि बीएमएस कर रही है उन चैनल पे बुलाओ और पॉडकास्ट करो। ये तो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है और इसके साथ मतलब ऑफ कोर्स बनता था यार पॉडकास्ट, बिकॉज हमने इसकी जर्नी बिल्कुल करीब से देखी है। आई नो हर, लाइक इसका एमबीबीएस में भी हो जाता, लेकिन due to some unforeseen reasons she got into BMS of course। तो it's okay, life goes on। आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगा कि अगर आपने MBBS नहीं की तो ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ होगा। बिकॉज इसको भी इतनी ही नॉलेज है जितनी एक MBBS वाले ग्रेजुएट को होती है या फिर स्टूडेंट को होती है। जनरली मेरा पर्सपेक्टिव ये है, क्योंकि जब भी मैं इसको कॉल करती हूँ या जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो शी हैज़ अ प्रीटी गुड नॉलेज अबाउट सर्टन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी ऑफ कोर्स। ओके, सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अंशिका? लाइक आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? आई एम जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट। Okay. और जिसने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी 2019 में और उसने 2 अटेम्प्ट देके अपनी एक गवर्नमेंट सीट को सिक्योर कर दिया। Myself Anshika Chaudhary, and currently I'm pursuing my bachelor's in Ayurvedic medicine and surgery from Government Ayurvedic Medical College Haridwar। जर्नी तो 2019 में स्टार्ट हो गई थी बट मिला 2022 में। पेशेंस इज द की एक्चुअली। वही है, आप चीज़ों को धीरे धीरे करते जाओगे तो चीज़ें हो जाती हैं। सच बात तो ये है कि जो भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है नीट की प्रिपरेशन वो करता है कि यार मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, है ना? ट्रू। और ये लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट अब तो मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा। तो अगर मैं सिर्फ एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट बोलूँ तो लाइफ वही है जो मैंने सोची थी कि मेरी एक मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद ये लाइफ होगी, वही लाइफ है और मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ और कॉलेज वगैरह सब चीजें। BMS is like about it's not same actually, but आप आयुर्वेद के साथ डील करते हो और उसमें तो और भी चीज़ें होती हैं। आपको आयुर्वेद भी सीखना होता है और आपको साथ साथ मॉडर्न भी सीखना होता है। एग्जैक्टली तो आपके पास तो डबल बर्डन है। और ऑल्सो जैसे कि आप बता सकते हो, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो अंशिका, कि लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आयुर्वेद को। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? अगर किसी को ऐसे धीरे धीरे ठीक होना है, हील होना है और बहुत ही नेचुरली ठीक होना है तो दे मस्ट गो फॉर आयुर्वेदा। एंड अगर क्योंकि क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस जो हमारे पास होती है वो नहीं ऐसे क्योर हो पाती इन एलोपैथ। और मैं स्पेसिफिकली किसी पैथी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि सब अपनी जगह पे अच्छी है, बट बात ये है कि आयुर्वेदा जो है, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो आयुर्वेदा सच में डिजीजेस को बिल्कुल रूट से ही खत्म करता है और आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप आयुर्वेदा को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो अंशिका, ऐसा है कि मतलब लोगों ने ये एमबीबीएस और आयुर्वेदा के बीच में जो जंग छेड़ रखी है कि मतलब एमबीबीएस नहीं मिला तो बस ज़िंदगी ख़त्म और बीएमएस अगर मिल गया तो अरे यार नहीं, हमें तो नहीं बनना है डॉक्टर बीएमएस वाला। तो क्या ये चीज़ सही है? मतलब करना चाहिए ये लोगों को? देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब लोग एमबीबीएस के पीछे ही जाते हैं कि नीट दिया तो एमबीबीएस होना चाहिए। मैं भी उनमें से एक थी कि भाई नीट दिया तो एमबीबीएस होना चाहिए। बिल्कुल। बट क्या हुआ कि विद टाइम जब मैंने चीजें देखी, मुझे भी एमबीबीएस नहीं मिला, है ना? मन तो वही था करने का, पर मैंने चीजें पढ़ना स्टार्ट की। मैंने अलग अलग डॉक्टर्स से बात की जो बीएमएस कर चुके थे, जो अपनी पीजी भी उसके अंदर कर रहे थे। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे इतनी चीजों के बारे में बताया और इवन मैंने मतलब अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू भी पढ़ा। और अब मैं जब खुद कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिली। मैं बीएमएस में हूँ तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड। देखा, सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जो नीट वाला लूप है ना कि एमबीबीएस नहीं मिली, जिंदगी खराब, ये वो। दिक्कत ये आती है कि हमारे रिलेटिव्स भी, हमारे नेबर्स भी और हमारे फ्रेंड्स भी, सब लोग ये अच्छा नीट कर रहे हो, एमबीबीएस क्यों एमबीबीएस? हम और भी कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, उससे अलग अलग कोर्सेज ले सकते हैं, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है आफ्टर नीट। एग्जैक्टली और हम ऐसे एमबीबीएस को एमबीबीएस को हम ऐसे डिग्रेड नहीं कर रहे हैं भाई। एमबीबीएस इज अ वेरी गुड ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज कि अब जैसे आफ्टर नीट का सिनेरियो मैं देख रही हूँ, मेरे भी कुछ जूनियर्स हैं और वो इतने परेशान है कि हमें तो एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, हम तो चीजें नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? एमबीबीएस इज नॉट लाइफ, इट्स जस्ट अ डिग्री, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली राइट।
तुम अपना पाथ चूज करो, तुम ये मत करो कि अपने गोल को चेंज कर दो। लाइक अब तुम्हें डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर ही बनोगे, है ना? तुम थोड़ा पाथ को अपना चेंज कर सकते हो, बिल्कुल बट गोल को मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंशिका, कुछ चैलेंजेस जो तुमने अपने ड्रॉप ईयर में फेस किए हो, मतलब ऑफ कोर्स यार ये डिप्रेशन होता है लोगों को, ऐसे प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है और एकेडमिक प्रेशर भी ऊपर से आ रहा होता है, ऊपर से माँ बाप की 2 गालियाँ भी सुनने के लिए मिलती है कि अच्छा मतलब आज इतने मॉक टेस्ट में इतने नंबर लेके आया तो इसका मतलब नीट में तो 50 नंबर कम ही लेके आएगा। तो उस चीज़ से कैसे डील किया तुमने? जैसे ड्रॉप ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था 21 में मैंने अपना फर्स्ट नीट दिया था, और 21 और 22 में मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप ईयर कंप्लीट करके 22 में नीट दिया। तो ये जो 1 साल मेरा रहा, ये पूरा आइसोलेशन वाला जो टाइम होता है, तुम सिर्फ ये 4 दीवारी में बंद होकर रह जाते हो, तुम्हारे पास कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। और मैं तो एक तरह से आई वाज डेड ऑन सोशल मीडिया। मैं बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को देखती थी। टेलीग्राम मेरे पास था, मैं सिर्फ उसे ही यूज करती थी। इवन मेरे पास व्हाट्सएप तक नहीं था। वो सिर्फ सॉरी टू इंटरप्ट यू अंशिका, बट मैं बताती हूँ एक चीज़। मैंने इसको एक दिन वीडियो कॉल करी थी, एक दिन क्या हम करते रहते थे वीडियो कॉल वगैरह। शी यूज टू सॉल्व माई डाउट्स, ऐसे मुझे को फिजिक्स में केमिस्ट्री में डाउट्स आ जाते थे, इसने नंबर भी मेरा डाउट के नाम से सेव कर रखा था, ठीक है। एनीवेज, तो मैं बताती हूँ वो चीज़। तो आई कॉल्ड हर द अदर डे, और इसकी एक पीछे कबर्ड थी, उसके ऊपर इसने फॉर्मूलाज चिपका रखे थे। एंड आई वॉज लाइक, मैं बहुत ऐसे डिप्रेशन में चली गई कि यार मैं कैसे करूँगी, मतलब अंशिका ने तो कहाँ ये कर रही है, और मतलब मैं क्या करूँगी, मतलब ऐसे समझ रहे हो। वो पीयर प्रेशर भी रहता है कि यार अंशिका भी अच्छा करे तो मेरे को भी अच्छा करना है, जो कि अच्छी चीज़ है, आपको करना चाहिए वही। और ये जो है ना कि जेलसी, मतलब कितना भी कहते रहो, मतलब अभी ऐसा है कि एक इंसान तुम्हारे साथ बैठ के प्रेपरेशन कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो गया, बट तुम वहीं पे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आता है कि यार मैं भी तो उसी के साथ कर रहा था ना, मैं नहीं कर पाया, या ये सब चीजें आती ही हैं, चाहे आप कितना भी वो कह लो कि नहीं ऐसा नहीं है, बट आता है, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट। मतलब तुम कैसे डील। हम 3 दोस्त थे, मैं, आस्था और अंशिका। आस्था is doing pretty well in her life. She is doing psychology and Anshika is doing BMS. I am doing UX. तो हम तीनों ही अलग अलग फील्ड्स में चले गए। तो मतलब हम आज तक दोस्त हैं यार, हमारे अंदर कोई ऐसी जेलसी नहीं है। ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन चीज़ों को कैसे डील करते हो, आप उन चीज़ों को कैसे लेते हो अपने साथ, मतलब अपनी ज़िंदगी में, यू नो। अब हम आज तक दोस्त हैं, अगर हम एक दूसरे से जलते तो हम आज तक बात ही ना कर रहे होते। वो एक फैक्टर आ जाता है लाइफ में कि अब यार उसने मुझे उस टाइम पे ऐसे कह दिया था, या उसका नीट क्रैक हो गया। तो आई थिंक दीज थिंग्स डजंट मेक सेंस इन द लॉन्ग रन। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं मतलब ड्रॉप ईयर के बारे में बात करूं तो एक दिक्कत होती है वहां पर मैनेजमेंट की चीजों को, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया में बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता होता। ड्रॉप ईयर में मैं जस्ट एक ऑनलाइन कोर्स में इनरोल थी, और उसके अंदर जस्ट मैं एग्जाम्स देती थी, क्लासेस लेती थी, और वो मैंने PW से ही किया था। तो यही सब करती थी, और मुझे नहीं पता था कि और बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे जस्ट अपने बारे में ही पता था। तो इस तरह से तुम एक कंपटीशन से तो वैसे ही दूर हो जाते हो अगर तुम ऐसे आइसोलेशन को लेते हो, अकॉर्डिंग टू मी। एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। ये सोशल आइसोलेशन बहुत बेकार है, क्योंकि जब तुम अपनी ये प्रेपरेशन कंप्लीट करोगे और जब तुम निकलोगे ना बाहर, तो लोगों से इंटरेक्ट करने में तुम्हें ऐसा लगेगा क्या बोलूं क्या करूं। तो ये चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी करनी चाहिए प्रिपरेशन, तो एक मतलब टोटल क्लासरूम जो एज ए मैनुअली तुम्हें सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज को ना ही करो, मेरी तो यही एडवाइस है। क्योंकि तो मुझे तो बीच में आई थिंक तुम्हें कुछ दिक्कत भी हो गई थी, लाइक यू वर फेसिंग सम इश्यूज लाइक एंजाइटी से रिलेटेड। वुड यू लाइक टू टेल अस? इसी वजह से मैंने इस चीज को एड्रेस किया पहले कि जब मेरा नीट एग्जाम हो गया, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सेल्फ क्रिटिसिज्म कि यार तूने कुछ नहीं किया जिस हिसाब से तूने सोचा था, दुनिया क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी पापा की ये सब चीजें, उनकी जो भी चीजें मैंने बोली है। एक चीज भाई, दुनिया क्या कहेगी ठीक है, कोई बात नहीं,
तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप से फर्क पड़ना चाहिए, और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई खाना देने नहीं आ रहा, कोई तुम्हारे सर पे छत रखने नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, तुम्हें अपने माँ बाप से फर्क पड़ना चाहिए और तुम्हें खुद से फर्क पड़ना चाहिए कि तुम। क्योंकि बात ये है ना कि दुनिया, जब मैं नहीं थी कुछ भी, मैं कोई कोर्स नहीं कर रही थी तब भी बोल रही थी, जब मैं एंजाइटी वगैरह को फेस कर रही थी तब भी बोल रही थी, और अब मैं बीएमएस कर रही हूँ तब भी बोल रही है। एग्जैक्टली। तो ये कभी बंद नहीं होगी, वो तो बोलेगी ही बोलेगी। तुम कुछ भी करो, आज मैं यूट्यूब चैनल बना के बैठी हुई हूँ, तुम मुझे भी लोग कह रहे हैं, तो ठीक है यार, मतलब कहने दो यार। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ज्यादा फर्क पड़ाओगे ना अपने दिमाग पे, यू ओनली लिव वंस, ठीक है, सिंपल। तो मैंने वो सारा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ ही वो चीज बोल रही हूँ कि मैंने वो सब चीजें, सारा प्रेशर ले चुकी थी मैं, और सब चीजों से डील कर चुकी हूँ। तो बस मेरी यही एडवाइस है कि कभी भी दूसरों के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज मत करो। और ये मत सोचो कि तुमसे वो चीज नहीं हो पाई, इसका मतलब है तुम कुछ ही नहीं कर सकते। बहुत चीजें हैं इन सब चीजों के अलावा भी। तो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ मत करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और अपने अकॉर्डिंग की लाइफ को जियो। अगर तुम्हें ऐसा है कि मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो मैंने एक वीडियो बना दिया यार, वो जाके देख लो, वो जाके देखो। टेक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लाइक व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन अंशिका, जब तुमने मतलब ऐसे बोला उनको कि मुझे बीएमएस करनी है, मुझे अब देना ही नहीं है नीट? क्या था उनका रिएक्शन? स्टोरी भी थोड़ी अजीब है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप ले लिया था उसके बाद मुझे पता था कि इतना अच्छा मेरा एग्जाम नहीं गया है कि मैं एमबीबीएस सीट ले सकती हूँ। तो मैंने कैटेगरी में मुश्किल हो जाता है, उस जनरल कैटेगरी में मुश्किल हो जाता। ओके, तो उसके बाद मैंने सेकंड ड्रॉप लेने का सोचा, और ये सारी बात मेरे घर पे हो चुकी थी कि मैं सेकंड ड्रॉप लूंगी, और फिर से मैंने ऑनलाइन कोर्स में ही खुद को इन्वॉल्व किया। मेरे पेरेंट्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उन्हें कि जैसा तुझे करना है उसके अकॉर्डिंग ही कर। बट क्या वो टाइम मैंने जब अपने फ्रेंड्स को देखा, वो अपनी लाइफ, मतलब जो जैसे कॉलेज लाइफ होती है वो सब एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो मैंने जब वो सारी चीजें देखी ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं होता है। मैं टोटली ऐसे हो चुकी थी कि अब मुझे नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ 4 बुक्स को देख देख के। मेरे अंदर अब है नहीं, मैं नहीं कर सकती उन चीजों को। ये पॉइंट आ जाता है। तो थिंग इज, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ। True. अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ किसी चीज की वजह से जा रही है, तो उस चीज को छोड़ना ही बेटर है। सही बात, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो चाहे कोई भी कोर्स तुम ले लो। यार पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे मेरी उस वाली वीडियो में भी कि मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं है। मतलब हम किसी की फैमिली के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वी आर नो वन टू जज एनीबडी, बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स को भी कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक एक बहुत भारी चीज़ सर पे लेके घूम रहा है, विच इज़ नीट, ठीक है। बिल्कुल, और हम विद एक्सपीरियंस इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमने किया है। हमें पता होता है कि वो प्रेशर क्या होता है। तो अंशिका, जो एमबीबीएस और बीएमएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर है थोड़े बहुत, या बहुत मेजर डिफरेंस है उनमें? कि मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, ये हमने समझ लिया है, आपको एमबीबीएस तक जाना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो आप वैसे ही डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन लाइक विद द डिफरेंट पाथ ऑफ कोर्स विद बीएमएस। तो क्या बीएमएस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एमबीबीएस से? मतलब क्या है, जस्ट एक्सप्लेन इट। फर्स्टली तुमको टोटली संस्कृत को फॉलो तो करना पड़ेगा। तुम्हें जो चीज तुम 8th क्लास में छोड़ चुके हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं उस सब चीजों को, हमने भी छोड़ दी थी, राइट? तो उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे तूने क्वेश्चन किया कि ये टोटली डिफरेंट है या नहीं, तो हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे सिमिलर है एज एन एमबीबीएस, बट ये पैथी ही अलग है, इसका वे ऑफ ट्रीटिंग डिफरेंट डिजीजेस अलग है। तो सब चीजें ही इसके अंदर अलग अलग हैं। तो ऑब्वियसली जब पैथी अलग है तो सब्जेक्ट्स भी अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो अब बहुत ज़्यादा बच्चे इंटिमिडेट हो जाएंगे इस चीज़ को सोचते हैं कि यार संस्कृत, मतलब इतनी भारी संस्कृत आती है क्या? मतलब ऐसा है कुछ? नहीं, देखो क्या है कि अगर मैं अपनी फर्स्ट प्रॉफ के बारे में बात करती हूँ, तो इसमें संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होता है हमारे पास। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, और हमें संस्कृत को भी एक सब्जेक्ट की तरह ही करना होता है टोटली। और जो मेनली हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी संस्कृत का टोटल यूज है। मतलब जैसे श्लोक्स हो गए, ये सब चीजों को हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तभी समझ पाएंगे, तभी चीजों को कर पाएंगे। ओके, तो अंशिका, इसमें फॉर एग्जांपल अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रही हो बीएमएस, और कोई इंसान प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहा है बीएमएस, तो उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड अ प्राइवेट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज? अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है,
क्योंकि वो स्टूडेंट भी एक नीट एग्जाम को ही क्रैक करके वहां पे गए। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस तो उसमें मुझे लगता नहीं है। बाकी यही है कि गवर्नमेंट में आगे तुम्हें स्टाइपेंड मिल जाता है, दैट्स इट। वरना ऐसा कोई दैट्स अ प्लस पॉइंट एक्चुअली। और Yes. अच्छी बात भी है, मतलब अगर तुम गवर्नमेंट क्रैक कर पा रहे हो, बीएमएस भी बहुत बड़ी चीज़ है वो भी अपने आप में, मतलब Right, तुमने right. गवर्नमेंट से बीएमएस कर ली तो ठीक है यार, फिर तो मजे लो फिर। आर यू सेटिस्फाइड नाउ लाइक विद योर लाइफ, लाइक आर यू लिविंग योर लाइफ? आई एम टोटली सेटिस्फाइड। एक ऐसे कोई स्टार्टिंग में रिग्रेट तो नहीं ऐसा होता, लगता है, ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होता कि मतलब कुछ बीच में कभी ना कभी तो होता होगा, या नहीं होता बिल्कुल भी कि मतलब थोड़ा बहुत यार ऑनेस्टली एमबीबीएस? मुझे बिल्कुल नहीं होता। Very क्योंकि पहली चीज तो ये है कि जब मैं उस फेजेस से निकली, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मुझे इन चीजों से जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद तुम्हें खुद से भी जोड़ता है। तुम जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है आयुर्वेद को, स्टार्टिंग ही करता है, तो वहां से ही उसकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होती है। आज के टाइम में आई थिंक हम इतने सारे स्ट्रेस से, इतनी एंग्जाइटी, इतने दुनिया भर के Right. डिप्रेशन से डील करते हैं, तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज वन की जो आपको मतलब जोड़ सकती है उस चीज़ से, बिल्कुल। और जो लाइक अगर हम वेद के बारे में बात करें तो हमारा आयुर्वेद हमेशा ये बोलता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत, राइट? तो अब पंच महाभूत है कहाँ? हमारे आसपास ही तो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हम इनसे ही जब कनेक्ट हो जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि बॉडी भी उससे ही बनी है। बिल्कुल पंच तत्व। तो तुम सब चीजों में सही होते हो, आई थिंक हर चीज के लिए। ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, मतलब अभी लोग शायद समझ नहीं पाते उस चीज़ को कि ये बहुत ऑब्जेशन जो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब हम भी थे यार उस जगह जहाँ तुम आज हो, हम दोनों भी थे उस जगह। मतलब एमबीबीएस के अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन जब हम दुनिया में ऐसे निकले बाहर कि अच्छा 12वीं के बाद, जब मैं अगर मैं अपनी बात Explore बताऊँ किया तो चीजों को कि इसके अलावा भी कुछ है। एग्जैक्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो अंशिका बेटर बता सकती है उस चीज़ के बारे में कि जब मैं इससे बात करती थी तो मतलब मैं क्या ऐसे मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या रहती थी चीज़ें। ठीक है, नीट हो रहा है नीट, लेकिन पीछे भी चल रही हैं चीज़ें। वो क्रिएटिविटी कभी छूट नहीं पाई और वो खत्म नहीं हुई। उसका रिजल्ट आज ये है कि यहाँ पर है। हाँ तो मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस पॉडकास्ट में अपने बारे में, इट्स ऑल अबाउट अंशिका। लेकिन मैं एक छोटा सा ओवरव्यू तुमको दे देती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोची थी कि मैं अंशिका को बताती रहती थी कि मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी। यूट्यूब चैनल खोलने का तो सपना इतना पुराना है ना ये, मतलब आज, और हम हमेशा से उस सपोर्ट में। हाँ, करो ना, अंशिका ने नहीं है, हाँ गो फॉर क्रिएटिव थिंग एंड ऑल। एग्जैक्टली मतलब मुझे हर वो इंसान जब भी जो मिलता था मुझसे कि तू नीट क्यों कर रही है भाई, यू आर मेंट फॉर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंग्स एंड यू आर मेंट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं जाती थी वो चीज़ें, जैसे कि आज कुछ लोगों के दिमाग में नहीं जाएंगी ये चीज़ें, वो फिर दोबारा नीट का ड्रॉप ले लेंगे और फिर उसी लूप में फंस जाएंगे। ये है कि वो लूप जो है ना वो इतना बेकार है कि तुम्हें वो स्टेबल ही नहीं रहने देता। इट्स टॉक्सिक। और कुछ लोगों को पता है कि वो नहीं कर सकते, फिर भी वो कर रहे हैं, पता है उन्हें, जस्ट टू ऐसे सेटिस्फाई देयर ओन ईगो, ऐसे कि माँ बाप को बोल दिया है कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस ठीक है, लगे हुए हैं 4-5 साल तक, 5-6 साल। ये चीज़ें मत करो भाई, लाइफ इज मच बिगर देन दिस। कोई स्किल बिल्डअप कर लो, उसमें ही अच्छे खासे पैसे कर लो। ऐसा लगता है कि हाँ मुझे करना है तो एमबीबीएस ही करना है, देन गो फॉर इट। किसने मना किया है? फिर रो मत ना, फिर ऐसे बैठ के कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, भाई फिर पढ़ लो उसके लिए बैठ के। अगर तुम्हारा ये दिख रहा है कि प्लान बी भी तुम्हारे पास है, हाँ, तो प्लान बी करो। प्लान बी इज वेरी नेसेसरी, प्लान बी इज वेरी नेसेसरी ऑल्सो। आपने ज़रूर विकास दिव्य कीर्ति सर को सुना होगा। मैं उनकी एक दिन रील देख रही थी, मेरे पापा ने मेरे को एक्चुअली वो रील दिखाई थी। उन्होंने बोला था कि आप अगर पढ़ रहे हो, उन्होंने वैसे यूपीएससी की बात करी थी, उसमें मैं नीट की बात बता देती हूँ। तो यूपीएससी से तो बड़ा आई थिंक एग्जाम नहीं है कोई, ठीक है। नीट तो ऑफकोर्स, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीट टीनेजर्स देते हैं और यूपीएससी अडल्ट्स देते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, फिर भी यूपीएससी को कंपेरेटिवली बहुत वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम भी माना जाता है। मैं बता देती हूँ कि उसमें उन्होंने बोली थी एक चीज़ कि 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मौज लो, 8 घंटे सो जाओ। ये 8-8-8 का जो रूल है ये फॉलो कर लो अपनी ज़िंदगी में। और 6 घंटे मिनिमम, 6 घंटे 1 साल तुम नीट के लिए पढ़ लिए, तुम्हारा
आई थिंक अब तो बोलना भी वो नहीं है कि एमबीबीएस हो जाएगा नहीं होएगा, इट्स वेरी स्केप्टिकल राइट नाउ, बट तुम करीब तो आ सकते हो यार उस चीज़ के, ठीक है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो थोड़ा तो करीब पहुंच जाओगे यार उस चीज़ के, और नहीं भी पहुंचे तो बीएमएस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर तो बनोगे यार, फिर भी डॉक्टर बनोगे, ऑफ कोर्स सी बात है। मैंने वो वीडियो देखी, लास्ट वीडियो, और उसमें मैंने देखा कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम बीडीएस चूज करें, बीएमएस चूज करें। मैंने ऐसा देखा कि बीएमएस में करियर ऑप्शंस नहीं है। किसने बोला है बीएमएस में करियर ऑप्शंस नहीं है? ये आया था वीडियो में कमेंट? बिल्कुल आया था। अच्छा। मैंने सारे कमेंट्स उसमें चेक किए थे। हाँ, मैंने नहीं देखा शायद। तो ये करियर ऑप्शंस वाली तो बात आप भूल जाओ, एक ही तो करियर ऑप्शन है भाई, उसमें इतना अच्छा करियर ऑप्शन है, उसमें और कितनी ब्रांचेस खोलनी है तुम्हें बीएमएस के बाद। बिल्कुल, मतलब इस चीज से तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि कोई करियर ऑप्शन नहीं है। अगर बीएमएस करना चाहते हो तो करो, ये इस चीज में सोचने वाली बात नहीं है, और ये मैं कह सकती हूँ गारंटी से क्योंकि मैं कर रही हूँ इस चीज। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने मेडिकल फील्ड चूज किया है ना, तो टाइम तो लगेगा ही। तुम ये सोच रहे हो जिस तरह से तुम्हारे और फील्ड्स में जैसे फ्रेंड्स हैं, जिस तरह से वो अर्न कर रहे हैं लाइफ में, राइट, तो उस तरह से करने लगे तो नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट, और तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे तुम एमबीबीएस करो चाहे बीएमएस करो। The course is about 5.5 years. उसके बाद ही कुछ सोच सकते हो। Exactly, मतलब देखो टेक्निकल कोर्सेज में अगर हम बात करें बीटेक की, या मैं अपने कोर्स की बात करूँ बीडेस यूएक्स यूआई की, ये सब 4 साल के कोर्स है, उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर तुम कमाना धमाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तुम यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी, मेडिकल कोर्सेज, तो तुमको ऑफ कोर्स टाइम लगेगा यार, और वो जो इज्जत है ना, वो जो दैट प्राइड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, तो वो जब तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा, वो सेटिस्फैक्शन जो है वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। जिस दिन डिग्री मिलेगी तुम्हें, सब फ्लैशबैक आएंगे तुम्हें कि क्या क्या खून बहा है मेरा, क्या क्या खून कटा है मेरा, कैडेवर को देख के उल्टियाँ भी आई है मुझे। बिल्कुल, और यही हमें सोचना चाहिए अगर हम कर रहे हैं तो। इस तरह से तो मत सोचना कि एकदम अर्न करने लग जाओगे, बट तुम एक रिस्पेक्ट कमा रहे हो, बिल्कुल एक बहुत नोबल प्रोफेशन को चुन रहे हो। ठीक है यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तुम अपने आप बैठो आज, कागज पन्ना लेके, सॉरी पेन पेपर लेके बैठो आज, और लिखो भाई चीजें, तुम किस किस चीज में अच्छे हो, क्या क्या तुम चीजें कर रहे हो। इफ यू रिमेम्बर देन सुमेर सर कहा करते थे, अगर ओखली में सर दे लिया तो मूसल से क्या डरना। सही बात है। तो वही चीज है। अब तो यू टर्न वाली तो कोई चीज ही नहीं है। अगर तुमने पीसीबी अब ले लिया तो डरो मत यार, इट्स ओके। नीट हो रहा है करो, नहीं हो रहा है नीट तो मेरी वीडियो देख लो, मैं बहुत सारे कोर्सेज बता रखे हैं मैंने, और आगे भी बहुत सारे कोर्सेज मैं बताती रहूंगी ऐसे जितने। बहुत जल्दी ये डिफरेंट चीजें देखोगे, जो क्रिएटिविटी हम मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, वो क्रिएटिविटी मेडिकल स्टूडेंट भी करते हैं। ऑफ कोर्स यार, यू गाइस आल्सो डील विद क्रिएटिविटी, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, कौन सी नस कहाँ से काटनी है। आई थिंक अंशिका कुछ और कहना चाहोगे आप? मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। गाइस, जैसे ये वीडियो अब एंड ही हो रही है, तो यही है कि बस फोकस करो खुद पे और डरो मत। चीजें टाइम के साथ होती है, तुम्हारी डेस्टिनी जहाँ लिखी होगी वहीं पे लेके जाएगी तुम्हारी लाइफ तुमको। मैम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत जल्दी आपको डिफरेंट बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जो आपको अपने करियर को चूज करने के लिए, अपनी बेनिफिशियल होगी, अच्छा करने के लिए बेनिफिशियल होगी। That's it. Thank you guys इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एंड अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी लगी हो कि यूज़फुल हुई है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आपको अच्छा लगा। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में बता देना क्या क्या पार्ट अच्छा लगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डाल देना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। अंशिका मैम आपका रिप्लाई कर देंगी, अंशिका चौधरी जी के नाम से उनकी आईडी होगी। और दैट्स इट, एंड वील सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी। बाय बाय गाइस। बाय बाय।